जो सिप्रस के बहुत बड़ी हस्ती थे, जो नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग हैं, जो अभी भी हाल में गुजरे हैं। उन्होंने अपना वाकया सुना कि उनकी मुलाकात खिज़र इस्लाम से हुई। तो बुजुर्गों से मुलाकात होना ये एक यूजुअल है, और उन्हीं से मिलते हैं जिनके वो हुक्म देता है कि अल्लाह इनसे जाके मिलके इनको नसीहत करो, इनको गाइड करो बोल के। तो खिज़र इस्लाम का जो मकाम है वो जंगलों, बियाबानों और दरियाओं पर उनकी हुकूमत है। मतलब कहाँ भी रह सकते हो, उनके लिए एक नहीं, बट प्लेस नहीं है। उन्हों एक ह्यूमन बीइंग का तो उन्हों पासपोर्ट नहीं सो, वीजा नहीं सो, नहीं वैसा नहीं सब कैसा ट्रैवल करते? see, that's what, see spiritually see he will take any form। अब फरिश्ते हैं, फरिश्ते भी क्या ह्यूमन बीइंग क्या नहीं ना? तो जिब्राइल इस्लाम भी ह्यूमन बीइंग की शक्ल में आए नहीं, याद है So that वो means वाकया? he's a firishta then. he is not फरिश्ता, is not in the sense of a फरिश्ता, he is in the form of a human being, which is super human being बोलो। उनका जिस्म और उनका ये आपको लाइट होगा, मोस्टली he'll be in spiritual form। You can't expect him to be like a ordinary man, like, समझे नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आए, he has put the dress of a man, but he need not be, he can be in any form। अच्छा। अल्लाह ताला उनको पावर देता बेटा, जैसे जिन्नात को पावर दिया है। अब जिन्नात भी कैसे हाँ, कैसे शक्ल में आते हैं पता है आप? They'll हाँ, come in जिन the वो तो form of a डरावनी son। नहीं नहीं, डरावनी शक्ल में रहते हैं जिन, उनमें। नो 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 नो, जिनका डरावनी शक्ल तो तुम्हारा एक हुलिया हो। जिन्नात will come in different forms, they'll come in the form of a son, they can come from the form of a cat, they can come in the form of a dog, समझे? Even they can come in the form of a man, a human, woman, a child। You understand? So Allah Taala उनको एक ऐसा पावर दिया है, they can transform themselves into any body। तो ऐसा खिज़र इस्लाम को अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत दिया है। अच्छा। हम्म। नहीं, उन्होंने क्या की वो he has drunk from आबे हयात कर को बोलते हैं जरे लोग, आबे अच्छा हयात अच्छा, का तो वो। आबे हयात तो जो पानी है, वो एक किस्म का एक सात दर वो तीन दो दरिया मिलने की जगह है, जिसमें आपको खारा पानी मीठा पानी मिलता, बोले नहीं। वो एक जगह है जहाँ पे अल्लाह ताला कुरान में उसका तस्करा फरमाया कि वो एक आबे हयात है, जहाँ पर आपकी मुलाकात होगी, मुल्को वो ढूंढने को जाते सो मूसा अलैहिस्सलाम। हालांकि अल्लाह के लिए आबे हयात हो या कुछ भी हो, अल्लाह के हुक्म से जिंदा या मुर्दा होते हैं सब लोग, नहीं क्या? तो एक किस्म का, एक समझो कि एक एग्जाम्पल है। क्योंकि मछली को जिंदा करना था, तो अल्लाह ने उसको आबे हयात के करीब एक एक करिश्मा बताया अल्लाह। जो मुर्दा थी मछली, तली हुई भुनी हुई मच्छी थी, तो जैसे ही उसका पानी पड़ा तो वो जिंदा होके दरिया में घुस गई। लेकिन वो असर था खिजर इस्लाम का। खिजर इस्लाम, इस वास्ते उनको खिजर बोलते हैं कि वो हरिया, खिजर क्या माने, क्या हरिया अरबी में, राइट? ग्रीन ग्रीन, यस। तो हजरत खिजर इस्लाम हरे इस वास्ते कि जहां भी वो कदम रखते तो हरियाली आ जाती। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास मुलाकात को आए थे एक बार। तो जैसे ही घोड़े में आए थे वो, तो जैसे ही घोड़ा लेके वापस गए, तो जहां घोड़ा नाल रखता था, मतलब कि उसका पैर रखता था, वहां पे घास उठ जाती थी, हरी घास। तो वो सामरी बोल को एक जना था, काफिर का लीडर था उस टाइम पे। उन्हें दौड़ते हुए क्या कराया, वो घास की जगह का मट्टी हाथ में उठा लिया था, उठा के छपा के रख लिया था। वही मट्टी को क्या किया उन्हें, जब गौशाला बनाया गया, मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर पर गए किताब तौरात लाने के लिए, तब कौम आपको नसीहत करके गए कि जो मेरा भाई बोलेगा, हारून बोलेगा, उसी पर चलना। तो उसमें से सामरी क्या करे, मूसा अलैहिस्सलाम जाके 40 दिन के ऊपर नहीं आए, बढ़ के आए, नहीं आए। तो उन्हें बोला कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम गए, उनका खुदा भी हुई है, सब ये है, बेकार है। अब चलो सब हम अपना खुदा, उनका वो जमाने में लगा एक बुतों की पूजा करते थे, मतलब कि वो गाय की पूजा करते थे। उसने तमाम लोगों को उकसाया, और उन्होंने जेवरान डाल के वो गला के एक बछड़ी की शक्ल बनाया, और उसके मुंह में वो मट्टी डाला। वो मट्टी जैसे ही डाला तो वो बकरी के गाय के साथ भैं भैं करना शुरू किया। तो सारे लोग खुदा बन गया, खुदा बन के इसकी पूजा शुरू कर ली। तो ये देख कर क्या हुआ, हजरत हारून अलैहिस्सलाम कितना की रोकने की कोशिश करे, नहीं हुआ।
बाद में मूसा अलैहिस्सलाम जब उतर के आया तौरात लेकर आए तो देखे तो क्या ये काम चलने को, गुस्सा आ गया, गुस्सा आके हारून अलैहिस्सलाम को पकड़ लिए, तू क्या करे, तू क्या करे। बोले भाई मैं कितना ही कोशिश करा, माने नहीं लोग। फिर बाद में सामरी को पकड़े, सामरी को पकड़ के उसको खूब ये करे, बाद में उसके बछड़े को ले और जला के राख कर दिए, और बोले देख तेरा खुदा दल के राख है, बल्कि वो राख उठा के फेंक दिए। तो वो जो सामरी क्या कर रहा था, मट्टी अंदर डाला था ना वो सोने के बछड़े में, तो वो मट्टी क्या थी पूछे, वो बोला था बोले तुम्हारे से एक दिन खिजर इस्लाम मुलाकात को आए थे, मैं देखा तो उन्होंने जबकि उनका घोड़ा का ये पड़ता था हरा हो जाता था, तो वो मट्टी उठा के मैं रख लिया था। तो जो मट्टी हजरत खिजर इस्लाम के घोड़े के पांव से लगी वो हरी हो जाती है, तो हजरत खिजर इस्लाम का पावर क्या रहेगा है। तो ये मामू जी ये जुल्करनैन and खिजर इस्लाम एक ही मामू? नहीं, इज डिफरेंट। अबे हमारे नानी बोलते थे मामू रास्ता गम गए तो खिजर इस्लाम को याद करे तो रास्ते मिल जाते करके। नहीं सही है, वो क्या है कि हजरत का काम क्या है ट्रैवलर्स, तो भटके हुए मुसाफिरों को राह भटके दिखाते हैं वो। यस यस रास्ते भटके हुए रास्तों में आके मदद करते हैं। वो बहुत सारे लोग देखे गैब से कोई आ जाते हैं, बोलते कि ऐसा चढ़ो, इसमें चढ़ो, उसमें जाओ बोलते हैं, हालांकि पलट को आदमी नहीं रहेगा। तो ये सब बहुत सारे लोग निशाने देखी, लेकिन उन्होंने को मालूम नहीं होगा। ऐसा एक इंसिडेंट मेरे पर भी हुआ कि पता नहीं वल्लाहु आलम, मैं यकीन से नहीं कह सकता, कि एक बार जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो स्कूटर में आ रहा था, तो अन्ना स्टैचू, अन्ना साधु का क्या बोलते हैं उससे, खबर, अन्ना की खबर के पास जब मैं आ रहा था गाड़ी में, तो गाड़ी थोड़ा स्पीड में थी मेरी, क्योंकि मैं जाने वाला था स्ट्रेट, मुझे सिग्नल था। तो एकाएक का ऑटो वाला क्या करे, मेरे सामने स्ट्रेट चलेगा, मैंने क्रॉस करे, वो लग के गिर गए हम मेन रोड पर। ट्रैफिक का वक्त, पूरी ट्रैफिक है सर पर। तो अल्लाह की शान देखो कि उतने में कोई आदमी आया, मुझे उठा खड़ा किया और झिझोड़ा, बोला न नल्ला जा उन्हें मैंने स्कूटर का खड़ा किया और मुझे झटका, बोला कुछ नहीं, उन्हें होगा उन्हें। जैसे ही वो मुझे गाड़ी पकड़ने रखा, मैं बैठ गया, पलट के देखा तो आदमी गायब। पता नहीं वल्लाह आलम, आज तक मुझे खबर नहीं कि वो सही है कैसा हुआ, मुझे क्या हुआ मालूम नहीं। मैं उसके बाद गाड़ी में बैठा और सीधा घर का आ गया। मेरा पैर तब फ्रैक्चर, थोड़ा बहुत फ्रैक्चर हुआ था, फुट मेरा। तो वो एक इंसिडेंट था मेरे पर, वो शायद वल्लाहु आलम, मुझे यकीन से नहीं कह सकता। ऐसा कई इंसिडेंट्स लोगों पे हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं खिज़र इस्लाम का। एनीथिंग एल्स? तो इलियास अलैहिस्सलाम, जी यस, इलियास अलैहिस्सलाम समटाइम्स और सम पीपल आर टेलिंग करेक्ट इलियास अलैहिस्सलाम आलम, बट नोबडी टेलिंग पक्का, बिकॉज ना हदीस में है, ना कोई किताबों में इसका तस्करा वसूख के साथ बोला सकता है, प्रूफ के साथ नहीं बोला सकता। ओपिनियन, जस्ट ओपिनियन। बट खिज़र इस्लाम तो सेपरेट है, उसका तो जिक्र कुरान में भी है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आए, मुलाकात को आए, और इस्लाम उनका दीन इस्लाम हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बैयत के हाथ पे बैयत किए हैं, इसका जिक्र है। मामू यस, खिजर एनीथिंग इस्लाम की एल्स? सकाश, मामू खिजर इस्लाम की सकाश लाइक दा क़यामत तक को पीरा ने पीर के एक बेटे भी हैंगा को बोलते मामू, सही छो? अल्लाह आलम बेटा, बहुत सारे लोग क्या क्या बोलते बेटा, हमें उसकी तरफ जाना नहीं, हमारा काम क्या, वो ईमान बचाना, नमाजों की पाबंदी, कुरान की पाबंदी। अल्लाह ताला नहीं पूछेगा खिज़र इस्लाम को देखे क्या नहीं क्या, खिज़र इस्लाम मिला क्या, अल्लाह किसी के बारे में पूछेगा नहीं। अल्लाह इतना पूछेगा तुम क्या काम करे, तुम्हें क्या अमल करे, तुम्हारे अमाल बताओ, तुम्हारे क्या काम करे, मेरे वास्ते क्या लाए, यही पूछेगा। उसका ज्यादा ये सब एक्चुअली एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे लिए इस वास्ते कि हमारे ईमान को तक़वियत पहुंचे। खिज़र इस्लाम को और मूसा इस्लाम की, ईसा इस्लाम, ये सब हमें जानकारी इस वास्ते लेते कि ये सब हमारे पुराने बुजुर्गा हैं, ये हमारे बुजुर्गान मिल्लत है, तो इनको हमें जानकर इनसे हमें इनकी जो मोहब्बत है हमारे दिलों में रहना, और इनका जो तरीका था उस पर अमल करने की हम कोशिश करना, समझे नहीं। इंडिविजुअली हमारा जो एम और पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज टू
gain as much as possible for आखिरा। ये याद रख लो, हमारा एम शुड बी फॉर आखिरा, फॉर एनीथिंग। हम जो भी काम करेंगे, अमल करेंगे, आखिरत के लिए करेंगे, तो हमारे लिए ही पूछ होगी। दूसरों के बारे में हमारे से कभी पूछ नहीं होगी। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारे पास पूछ नहीं होगी, खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में पूछ नहीं होगी, किसी के बारे में पूछ नहीं होगी। तुम्हारे पूछ होगी तुम क्या करें, तुम्हारा हाल क्या था, तुम्हें कमाए कहां से कमाए, कितना खर्चा करे, कहां से खर्चा करे, सारा टाइम क्या करते थे, क्या इबादत करे, ये सारे हमारे बारे में कुछ सवाल होगा। तो उसके लिए तैयारी करना चाहिए, समझे नहीं? हाँ, वो तैयारी में भी परफेक्शन लाने के लिए हम किसी का गाइडेंस पकड़ते, किसी को अपना मुरी, अपना शेख बनाते, अपना पीर बनाते, अपना एक गाइड बनाते, ताकि हमारे ये जो अमाल है उससे परफेक्शन हो जाए। अच्छा मामू। एनीथिंग एल्स? ओके, ये मैं पहली बार या दूसरी बार कुछ भी हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा अपने अमाल के पर गौर करो, अपने जो कैरेक्टर्स है उसको चेंज करने की कोशिश करो, और बुजुर्गों के तरीके पर अपनाने की कोशिश करो। अब जैसे लेडीज है, तुम लोग लेडीज हैं, तो लेडी बुजुर्गा हैं, जैसे हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कैसे थे, बीबी फातिमा ज़हरा कैसे थे, और बड़े बड़े राबिया बसरिया कैसे थे। ऐसे लोगों पर फोकस करो, उनकी हालत को, उनके तरीके को, उनको कैरेक्टर को। ये बुजुर्गान दिन के, लेडी बुजुर्गान दिन की कैसे कैसे उनकी जिंदगियां थी, क्या सिंपल थे, कैसे प्यारे थे, कैसे परहेजगार थे, अपना वक्त सौदा, सारा वक्त कैसे अल्लाह की याद में गुजारते थे। ये इसकी तरफ कंसंट्रेट करो, तुम्हारी तरक्की होगी, तुम्हारी रूहानी तरक्की होगी। और जो भी तुम्हारे मुर्शद या जो भी देते हैं, उस पर गौर से तुम्हें उसके पर सिंसियर तरीके से अमल करो, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। और तुम्हारी वजह से सारे खानदान को फायदा पहुंचेगा, दुनियावी फायदा भी, दीनी फायदा भी। बस ये मेरी नसीहत है, नेक से नेक तर होते जाओ, क्योंकि क़यामत में इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के पास सबसे ज्यादा I will respect only by taqwa. How far you have come up to me, how far you have come close to me. Why did you try? अल्लाह पूछेगा। We tried only दुनिया 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 की चीज़ों में थे हम। I mean, we didn't try towards Allah. If you try towards Allah, Allah will come forward. उसका से क्या फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह की तरफ तुम चलोगे तो अल्लाह दौड़ के आता है। अल्लाह की तरफ तुम ये कदम उठाओ तो 10 कदम मत आए, तुम चलो तो वो दौड़ के आता है। अल्लाह ताला इतना प्यारा है, बंदों को जितना जल्दी नजदीक लेना चाहता है उतना लज्जित जान चाहता है। मैं बोला नहीं तुम ना, अल्लाह के आशिक बंदे कैसे थे, ऐसे थे। हाँ, उनकी लाश को भी गायब कर दिया। तो वैसे प्यारे बनना अल्लाह के, वैसे प्यारे बनने की कोशिश करना। हाँ, दुनिया की झंझटों में पड़े हुए हमें, लेकिन फिर भी वट एवर द टाइम वी गेट, वी शुड ट्राई टू मेक द टाइम यूजफुल। कैसा यूजफुल करना पूछेंगे, कुरान पढ़ो, जिक्र करो, और अच्छी चीज क्या है, मुराकबा करो, मेडिटेशन करो। ये सारी चीजों से तुम ना क्या होगा, तो तुम्हारा हार्ट क्लीन होगा। once the heart becomes clean and clean and clean and clean, then you will get all messages from Allah, then you will get openings, सामने के अच्छी अच्छी चीजें दिखेंगे, नई नई चीजें दिखेंगे, तुमने पूरा अजीब और गरीब चीजें सब दिखाएंगा अल्लाह, रियलिटी दिखाना शुरू कर डालेगा। तो इसकी तरफ तुम्हें तरक्की करने की कोशिश करना। हमारे बंदे खाली वो दुनियावी तकलीफा परेशानियों को दूर करो, ये करो, दुआ करो, वो करो, उसमें तरफ की तरक्की, दीन की तरक्की, ईमान की तरक्की, रूहानी तरक्की, इसकी तरफ दुआएं लेना बुजुर्गों के पास, वो मेन है हमारा। ये सब छिल रही चीजें है, दुनिया सब छिल रहा है। इसकी तरफ तुम कॉन्सेंट्रेट करो। सब लोगों को मेरी नसीहत है, कोशिश करो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहने में भी फायदा है। देखो चीज क्या है बोले तो कोशिश करने में फायदा है, कोशिश नहीं करके बाद में मिल जाएगा तो नहीं मिलता। You should keep trying. Allah one day or the other will open his door.
ओके, चलो अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा, अस्सलाम वालेकुम।